वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि कोई प्रोपेगेंडा मुल्क की तरक्की की राह में हायल नहीं होने देंगे। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आर्मी चीफ ने साफ साफ बता दिया। जनरल आसिम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सरसब्ज पाकिस्तान खुशहाली का जामिन। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ ने खिताब किया। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, हम सब टीम पाकिस्तान हैं। मुल्क की तरक्की में रखना डालने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ ने कहा, मनफी प्रोपेगेंडा हो या सोशल मीडिया ट्रोल्स हमें मुल्क की तरक्की के लिए काम से नहीं रोक सकते। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर खुदमुख्तारी का तस्वुर अधूरा है। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हुआ, जिसमें मुल्की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कई शुबों में माशी इशारे बेहतर हुए हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए वज़ीर आज़म और टीम ने सर जोड़ा। वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में किया गया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने दौरा अमरीका और IMF हुकाम से मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया। इजलास में 6 नुकाती एजेंडा भी ज़ेर बहस आया। निजी एयरलाइन को गैर मुल्की परवाज़ों की इजाज़त देने का फैसला हुआ। मकरान डिवीज़न में इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के क़याम की भी मंजूरी दी गई। काबीना कमेटी बराए कानून साज़ी की सिफारिशात की भी मंजूरी दी गई। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चंद रोज़ कबल पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी हुई, जो कई शोबों में माशी एतबार ये बेहतर बताती हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ। नवाज शरीफ को साजिश के तहत पार्टी की सदारत और अवामी ओहदे से हटाया गया। मियां साहब से दरख्वास्त कर दी गई है। इस मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ नून लीग की दोबारा क़यादत करेंगे। मफाहमत का हो या मज़ाहमत का, पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बगैर नहीं किया। पार्टी ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। पार्टी विफाक और पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है। आज मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम जो है वो दोबारा से क़यादत करें और इंशाअल्लाह ताला अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब पंजाब में अंडर दी लीडरशिप ऑफ मैडम मरियम नवाज साहबा, उनकी इन कोशिशों पे भी अजलास पूरे एतमाद का इजहार किया है। पार्टी जो है वो अपनी दोनों हुकूमतों वफाकी और पंजाब हुकूमतों के साथ भरपूर तरीके से साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी पहनेंगी। ज़रा का कहना है कि मरीम नवाज के लिए एलीट फोर्स ने स्याह रंग की वर्दी भी सिलवा ली है। नवा हफ्ते होने वाली एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब में वर्दी पहनेंगी। महकमा पुलिस ने बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फातिमा शिराजी से जानते हैं। फातिमा, बताइएगा कि परेड के लिए हतमी तारीख का फैसला हो सका है अब तक? जी बिल्कुल, अब तक जो है वो महकमा की जानिब से कोर्ट पासिंग आउट परेड की तारीख का फैसला नहीं हो पाया, लेकिन मरियम नवाज पंजाब में 2 दिन पहले जो है वो मेडिकल कांस्टेबल और ट्रैफिक पासिंग आउट पर पुलिस की वर्दी तैनात की थी और जिसपे सोशल मीडिया के साथ काफी सराहियां हुई थी। इस बार उन्होंने जो है वो अपना ट्वीट किया और कहा कि एलीट फोर्स में भी वो इसकी जो वो होने जा रही है, परेड होने जा रही है, उसमें भी वो एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म लाजमी पहनेंगी। और महकमा पुलिस ने बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड से ये तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अभी तक कोई भी फाइनल तारीख जो है वो मुख्तस नहीं होगी। फातिमा, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का खिताब।
उमर अय्यूब पंजाब पुलिस पर बरस पड़े, कहा ये फोर्स नहीं रही। ऐलान किया कि इस्लामाबाद में भी रैली निकालेंगे, यहाँ पर किसी भी किस्म की दफ़ा 144 की ज़रूरत नहीं है। मुतालबा किया कि बुशरा बीबी की सेहत ठीक नहीं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्म बहस है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान है, फिर सियासी पार्टियां हैं। मेरी गुजारिश है कि मेंबर्स एक दूसरे की तकरीर इत्मीनान से सुना करें। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमती बेंचेस के अरकान को तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। हम आप पर तनकीद ज़रूर करेंगे जो हवा में नहीं होगी। पिछले 2 साल में पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन का मजाक बना दिया गया। कुछ अक़दार होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तलखियाँ होती हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी है, लेकिन ये कि सुन लिया जाए। आज मेरे कोलीग वो पहली बार यहाँ हाउस में बोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें भी सुन लिया जाता। इसमें कोई शक नहीं है जनाब, चेयरमैन के ऐवान में झगड़ा करना हमारा हक है। तनकीद को बर्दाश्त करने की सलाहियत और सब्र भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से तनकीद ज़रूर आएगी और तनकीद आएगी बड़ी सख्त। सियासत है, नशेब व फराज आते रहते हैं। कल वो यहाँ बैठे थे, हम उधर बैठे थे, आज सूरत हाल बदल गई है, कल फिर बदल जाएगी। मेरा ख्याल ये है सर कि यहाँ पे कहने को बहुत सी पार्टीज़ हैं, ये तमाम पार्टीज़ हैं जनाब चेयरमैन, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान है। पिछले साल 2 साल में पूरे पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया, हमारी साख गिर गई। लोग जो हैं जमहूरियत से मायूस होना शुरू हो गए। जिस तरह की हमने कानून साजी करने की कोशिश की है पिछले 2 साल में, वो उसको मैं कहता हूँ वो बददियानती की एक लानत। सेनेट में पीटीआई और पीपी रहनुमा आमने सामने आ गए। सेनेटर अली जफर का कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इंतकाम की इंतहा कर दी गई है। जेल में ट्रायल करके 15 रोज में सजाएं दी गई। पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि पीटीआई सियासी अमल से बाहर निकल जाए। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। पार्टी पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 120 अरकान के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात करार पाई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 71 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। MKM 21, JUI 11 और काफली के 7 अरकान हैं। और अभी जानिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते, कमी ज़रूर ला सकते हैं। निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस के थानों की वीडियोज़ बना ले, 3-4 माह बाद तब्दीली नज़र आएगी। नए IG इस्लामाबाद ना सोते हैं ना सोने देते हैं, दिन रात काम करते हैं। आगे बाद 5 महीने बाद मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कमी ला सकते हैं, मैक्सिमम ठीक कर सकते हैं, मैक्सिमम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, निज़ाम में जितनी बेहतरी ला सकते हैं वो लाएंगे। हम तो ये नहीं कह रहे कि परफेक्ट कर देंगे, परफेक्ट हम नहीं कर, मैं ना दावा कर रहा हूँ ना कह सकता हूँ, लेकिन ये और टीम इनकी मिल के उसको बेहतर से बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। कि मेरी मीडिया के दोस्तों से बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि आप इस्लामाबाद जो पुलिस के थाने 27 हैं, आप उनकी वीडियो बना लें ताकि 3-4 महीने बाद आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। ये बड़ी उम्मीद है कि IG इस्लामाबाद के होते हुए इंशाल्लाह ताला क्राइम नीचे आएगा। इंशाल्लाह ताला जो इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम है वो बड़ी मेहनती है और मेरा ख्याल है कि ये सारे टीम के मिल के इसमें आपको अगले 3 से 4 माह में बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला रहेगा वही जो IG साहब की रफ्तार के साथ चलेगा। नकवी साहब, और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया है। मरीम नवाज ने इजलास से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा कार को मज़ीद वसअत दी जाएगी। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च करेंगे। सर्विस को दीगर सूबों में इमरजेंसी की सूरत में भी मदद के लिए फराहम किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को 28 अप्रैल को बाकायदा नामे जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी है, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं। SSP ईस्ट की रिपोर्ट भी आई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ये 9 मई का वाक़या दोबारा करना चाहते हैं, कब तक मामला बेहतर हो जाएंगे और आप इन्हें जलसे की इजाज़त देंगे।
अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना किया जाए, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आइन में कहां लिखा है कि काबीना कानून से बालातर है। काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है। जिन्नर यूनिवर्सिटी केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क सामने आए। जामियात में 6 माह से ज्यादा एडहॉक पर भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी तकर्रुरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सईद कुरैशी की साबिका 4 साल मुद्दत तो खत्म हो चुकी, दूसरी तकर्रुरी को चैलेंज करने के लिए नई दरख्वास्त दायर की जाए। एडवोकेट जनरल ने तकर्रुरी से मुतालिक दस्तावेजात पेश करने के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली। जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की रेगुलाइजेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस का कहना था काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है, बताएं आइन में कहाँ लिखा है काबीना कानून से बालातर है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा PIA को देखें, इतना अमला भर दिया, बोझ बढ़ता चला गया। जामियात में 6 माह से ज्यादा एडहॉक पर भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सैयद कुरैशी की वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की भी समाअत हुई। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा सईद कुरैशी की साबका 4 साल मुद्दत तो खत्म हो चुकी है, आप दूसरी तकर्रुरी को चैलेंज करना चाहते हैं तो नई दरख्वास्त दायर करें। चीफ जस्टिस ने सवाल किया सईद कुरैशी तो रिटायर हो गए थे तो इनका तकर्रुर कैसे हुआ। एडवोकेट जनरल ने तकर्रुरी से मुतालिक दस्तावेजात पेश करने के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्लिफ्टन में रफाई प्लॉट को कमर्शियल में बदलने की सिंध हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है। KDA का फैसला दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्क्स और मैदान मुकामी आबादी और शहरियों के लिए मुख्तस होते हैं। अदालत ने समाअत के लिए पेश होने पर वकील फरूख नसीम पर बरहमी का इजहार किया। बाग इब्न कासिम की जमीन पर हॉकर्स के स्टॉल्स अलॉट करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा सिंध हाई कोर्ट का फैसला तफवीज़ करता इख्तियारात से बाहर था। KDA के वकील ने कहा कि बाग इब्न कासिम से मोहल्ले का 350 प्लॉट्स मुख्तलिफ लोगों को अलॉट किए गए थे। 2005 में अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई थी। अदालत ने KDA के फैसले को दुरुस्त करार दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील फारूक नसीम की अदम हाजिरी पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने फारूक नसीम को तलब करते हुए समाअत आज ही करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कराची में तजावुज़ात का मसला हल नहीं हो सका है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के मुतासरीन भी दाद रसी के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। सदर के इलाके में पत्थरों ने इलाके को ट्रैफिक के लिए नो गो एरिया बना दिया। कराची में तजावुज़ात का मसला संकीर्ण सूरत हाल इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 साल कबल दिए गए अहकामात पर अमल ताहाल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के मुतासरीन का मसला भी हल करने का हुक्म दिया, जिस पर अमल नहीं हो सका। अदालती हुक्म के बावजूद कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा भी ताख़ीर का शिकार है। शहर कायद में चाबजा तजावुज़ात और पत्थरों के सबब शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। सदर और बंस रोड का इलाका नो गो एरिया बना हुआ है। शहरियों का कहना है कि सड़कों और फुटपाथों से रुकावटों को फिलफौर खत्म कराया जाए। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कराची वालों के लिए तोहफा। शहर कायद में 30 ग्रीन बसें चलाने का फैसला कर लिया गया। ग्रीन बसें कायदाबाद। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली आबदी से। आज देखिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कराची की आवाम को एक खुशखबरी दी गई है। कराची में 2009 में खरीदी गई ग्रीन बसें जो ख़राब वेयर हाउस में खड़ी थी उनको 25 करोड़ की लागत से ख़रीदा गया था। डिप्टी पार्लिमानी लीडर KMC हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर क्या फैसला किया है, कहाँ से कहाँ की और इनको कब तक तैयार कर लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने फरमाया कि ये 2009 में तकरीबन 25 करोड़ की लागत से स्वीडन से ये बसें ख़रीदी गई थी और ये तकरीबन 2.5-3 साल चली थी शहर में। उसके बाद ये अपनी हाउस में खड़ी रही और उसकी हालत ख़राब होती गई, बुरी हालत थी। हमारे मेयर साहब ने एक बेहतरीन इकदाम उठाया शहर की सहूलत के लिए, शहर की आवाम की सहूलत के लिए। इनको दोबारा जो है चलने के काबिल किया है। उसका नमूना एक बस आपके सामने खड़ी है। इंशाल्लाह करीब बाकी बसें भी आ जाएगी और ये कायदाबाद हमारा सेंट्रल से जो रूट चल रहा है टावर तक इसके दरमियान इंशाल्लाह ये मूव करेगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। ग्रीन बस की तरह तैयार की ये बस किस तरीके से बनाई गई है, ये बड़ी शानदार बस बनाई गई है। अब देख सकते हैं सीटों पे प्लास्टिक्स लगी हुई हैं, अच्छी प्लास्टिक की सीटें लगाई गई हैं, फाइबर की अंदर खड़े होने के लिए स्टैंड्स भी लगाए गए हैं। बहुत जल्द यही जो बसें हैं कराची की वजाहत आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में शरंगेजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए हैं। साबित हो गया कि अफगानिस्तान में आने वाला गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है।
और अब ये जानिए, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 29 अप्रैल को करेगा। शरह सूद में कमी या बरकरार रखने के हवाले से माहिरीन की मिली जुली राय है। जून 2023 से शरह सूद 22% बरकरार है। मार्च में अफरात ज़र की शरह 20.7% रिकॉर्ड की गई, जबकि फरवरी में अफरात ज़र की शरह 23.7% थी। बिजली की कीमत में इजाफे से मुतालिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल हो गई है। नेपरा हुकाम के मुताबिक अथॉरिटी एदादो शुमार और तमाम स्टेक होल्डर्स की राय का जायजा लेगी। मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे से मुतालिक फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बिजली की कीमत में ₹2.94 फी यूनिट इजाफा मांगा गया था। सिंध हुकूमत ने टैक्स चोरों के नाम पर अखबारात में शाये करने का फैसला कर लिया है। आला सतह के इजलास से खिताब में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन है, इनको किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची के शहरियों के लिए मुनफरिद रोजगार स्कीम का ऐलान कर दिया है। शहरियों को 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कर्ज हुस्ना दिया जाएगा। बेघर अफराद से भी दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान खान टिसोरी का कहना था कि कर्ज लेने वाले अपने कारोबार की कामयाबी पर अपने नफ़े में से किसी एक बेरोजगार को अपने पाँव पर खड़ा करने के पाबंद होंगे। सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको ये दावत दे रहा हूँ कि आज से आप अपना बिज़नेस प्लान, बिज़नेस प्रपोज़ल बनाएं, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, चाहे 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, जितने तक का भी आप समझते हैं कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए तक का आप प्रपोज़ल अपना बनाइए। प्रपोज़ल बना के आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। हर हफ्ते उन प्रपोज़ल को उन्हें बुलवाया जाएगा, उनसे डिस्कस किया जाएगा और जैसे ही उनका प्रपोज़ल ओके होगा विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे और ना ही उनको ये पैसे रिफ़ंड करने होंगे। ये पैसे से वो कारोबार करेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो, और अगर कल वो भी करोड़ों कमाने लगता है तो सिर्फ हम एक पेपर पे उससे ये साइन लेंगे कि वो भी अपने किसी जैसे नौजवान को या कोई ऐसा शख्स जो कोई कारोबार करना चाहता है उसके लिए वो पैसे वो उसको देगा। पंजाब में बारदाना मिला ना गंदुम बिकी, किसान परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। महंगी खादें, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। अरबों डॉलर यूक्रेन और रूस के किसानों को दे देते हैं, लेकिन चंद हजार अपने किसानों को नहीं देते। क्या यही वजह है कि ये जो हो रहा है? निगरान हुकूमत ने 3200 रुपए पर दरामद गंदुम 4700 रुपए पे खरीदी है। आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। यूक्रेन और रूस के किसानों को देने के लिए पैसा है, लेकिन अपने किसान को देने के लिए चंद हजार नहीं। क्या ये इस वजह से हो रहा है कि हुकूमत ने 3200 रुपए में दरामद की गई गंदम को 47 रुपए में खरीदा? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। सिर्फ पैसे बनाने की खातिर आप एक तरह से उनको नुकसान पहुंचाएंगे और उनका फ्यूचर तबाह कर देंगे और इकॉनमी को तबाह करेंगे पाकिस्तान को, तो ये महल बहुत बड़ा जुर्म है। मैं समझती हूँ इंतहाई तशवीशनाक भी है और इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी भी बन रही है कि किसने ये ऐसे इक़दाम किए हैं। कोई 34 लाख टन इन्होंने गंदम पहले से जो है वो इम्पोर्ट कर लिए, और जबकि किसान के हमारे अपने मुल्क में गंदम का सीजन था। ये निगरान हुकूमत के वो फैसले हैं जो निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं था करने का। वो फैसले जब निगरान हुकूमत ने लिए तो उसका जो बोझ है वो आज की हुकूमत को उठाना पड़ रहा है। कल्चर का बहुत ज़्यादा एक आपका एम्फेसिस होता है, उसकी रीज़न यही है कि आपकी 25 करोड़ आबादी, इसको आपने कैसे केयर पार करना है। उन्होंने बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के गंदम को इम्पोर्ट किया। ये क्यों किया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये गलत इकदाम था। अपनी जब बम्पर क्रॉप होने वाली थी तो आपने क्यों इंपोर्ट की? ये तो ऐसा है जैसे आप अपने किसान के गले पे छुरी चला रहे हैं। देखें, बिल्कुल ये निगरान हुकूमत ने जो गंदम इंपोर्ट की थी वो एक गलत पॉलिसी थी, उस पर असम्बली में भी बहस हुई है। किसान सरापा एहतजाज हैं। ये निगरान हुकूमत की नाअहली है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैर के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में कमी देखी गई है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह तकरीबन 27% तक आ गई है।
मुल्क में महंगाई में बतदरीज कमी। महंगाई की मजमूई शरह तकरीबन 27% तक आ गई। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 10 अशिया महंगी हो गयी। एक हफ्ते में 20 किलो आटे की कीमत में 114 रुपए तक कमी आई। एक हफ्ते में अंडे की फी दर्जन कीमत में 11 रुपए तक कमी हुई। घरेलू सिलेंडर भी 134 रुपए सस्ता हो गया। एक हफ्ते में आलू की फी किलो कीमत में 1 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ। घी की फी किलो कीमत में भी 3.5 रुपए इजाफा हुआ। दाल माश फी किलो 4 रुपए तक और चीनी फी किलो 87 पैसे महंगी हुई। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां साबिक कप्तान और क्रिकेट लेजेंड रमीज राजा ने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। एक बयान में उनका कहना था कि टीम में नाम नेहाद तजुर्बा हो रहा है। इन फैसलों से बतौर टीम हौसला पस्त हो रहा है। शिकस्त पर जवाब बनाना बंद करें और परफॉर्म करें। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।